Chapter 9, Going to the Village. Color the farm animals. कलर करना है जो farm animals हैं. Asha and her brother Gopal with their parents were going to visit their village where their uncle and aunt lives. Asha was very curious. She had never been to the village before. आशा और उसका भाई गोपाल अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे अपने गांव जहां पर उनके अंकल और आंट रहते थे. आशा कभी गांव नहीं गई थी इसलिए वो बहुत क्यूरियस थी. आशा, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट गोइंग टू विलेज. व्हाट इज इट लाइक मदर? आशा ने कहा कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ गांव जाने के बारे में. कैसा लगता होगा गांव? मदर, ओ इट इज वेरी नाइस, यू विल एंजॉय प्लेइंग इन मीडोज विद योर कजिन. तो मदर ने कहा कि बड़ा अच्छा होता है ये और तुम्हें वहां पर जाकर खेलना काफी पसंद आएगा. गोपाल, डू अंकल एंड आंट गो टू द ऑफिस एज पापा एंड यू? तो गोपाल ने पूछा कि अंकल आंट भी ऑफिस जाते हैं जैसे आप और पापा जाते हैं? तो मदर ने कहा नो, दे वर्क ऑन द फार्म, दे ग्रो व्हीट एंड शुगर केन, दे हैव मैनी काउस. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं जाते, फार्म में काम काम करते हैं. वो गेहूं उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, बहुत सारी गाय हैं उनके पास, मतलब वो खेती का काम करते हैं. गोपाल, हाउ विल वी रीच द फार्म? आर देयर कैब्स एंड ऑटोज टू टेक अस देयर? तो उसने कहा हम फार्म तक कैसे जाएंगे? क्या वहां भी कैब्स हैं, ऑटो वगैरह हैं? फादर, नो, देयर आर tangas. Maybe your uncle will bring his tractor, then we will ride on it to the village. तो उसने कहा वहां पर तांगे होते हैं और हो सकता है तुम्हारे अंकल ट्रैक्टर लेकर आ जाए हमें लेने के लिए, जैसे स्टेशन पर चले जाते हैं, उसमें बैठ के हम गांव जाए. आशा, आर देयर हाउसेज इन द विलेज? मदर, ऑफ कोर्स देयर आर हाउसेज इन द विलेज. सम ऑफ देम आर बिग हाउसेज विद टाइल्स रूफ, अदर आर स्मॉल विद thatched roof. देयर इज ए वेल एंड टू बिग नीम ट्री बिहाइंड अंकल हाउस. तो उसने आशा ने पूछा कि वहां पर भी घर होते हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, और कुछ कुछ तो बहुत बड़े घर होते हैं जिनकी की छत पर मतलब टाइल्स एक प्रकार की ईंट की तरह ही होती है. टाइल्स, एक तो टाइल्स वो होती है जो आजकल फर्श पे दीवारों पे लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूफ में जो टाइल्स लगती हैं वो अलग होती हैं, वो ईंट की तरह होती हैं. और फिर उसने कहा कि कुछ की जो छत है वो थैस्ड है, मतलब पत्तियों से, घास फूस से बनी हुई होती है कुछ घरों की छत. और वहां पे बड़ा 2 नीम के पेड़ हैं बड़े बड़े जो तुम्हारे अंकल के घर के पास है. When we were young, we used to sit under the tree at night. जब हम छोटे थे तो हम पेड़ के नीचे बैठा करते थे, ऐसा पापा बता रहे हैं. उनके भाई अपने भाई के साथ बैठते थे और ग्रैंड पा जो थे वो हमें स्टोरी सुनाते थे. द पीपल ऑफ द विलेज would gather to listen the story. Sometime when it was very hot, we would sleep under the tree. This smelled so good and it felt so cool. तो उन्होंने कहा कि गांव के और भी मतलब के वो लोग सुनने के लिए आते थे, कहानी सुनने के लिए. ऐसा नहीं कि हम दोनों सुनते थे, सभी सुनते थे. और जब कभी ज्यादा गर्मी होती थी तो हम पेड़ के नीचे सो जाते थे, वहां पर बड़ी अच्छी स्मेल आती थी. वैसे कहा यह जाता है कि पेड़ रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पौधे जो हैं वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रहण करते हैं. लेकिन रात्रि में उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. तो हमें पेड़ों के पास रात्रि में नहीं सोना चाहिए. दिन में तो पेड़ों की हवा अच्छी होती है, पेड़ों के पास रहना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए. लेकिन रात में ये उल्टा होता है, मतलब दिन में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. रात में ये काम वो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन सोते होंगे ये. फादर, चिल्ड्रन दैट, ये तो स्टोरी है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ सच ही हो. फादर, चिल्ड्रन द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप एट अवर स्टेशन, लेट्स पिक अप द बैग्स एंड मूव टुवर्ड द एग्जिट. तो फादर ने कहा कि भाई ट्रेन रुकने वाली है, अपना सामान वामान लेकर एग्जिट की तरफ चलते हैं. द ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर ओनली 5 मिनट. ट्रेन यहाँ पर केवल 5 मिनट के लिए रुकेगी, तो हमें जल्दी से ही निकलना होगा. द फैमिली गेट्स ऑफ द स्टेशन. अंकल, वेलकम वेलकम, वुड द चिल्ड्रन लाइक टू राइड होम ऑन ट्रैक्टर? तो अंकल आ गए हैं उनके ट्रैक्टर लेके. उन्होंने कहा क्या बच्चे ट्रैक्टर पे जाना चाहेंगे? कि हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, बच्चे तो तैयार थे. आशा, यस वी वुड, व्हाट फन, मजा आएगा, जरूर जाएंगे. गोपाल, विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स अंकल? तो गोपाल ने पूछा क्या हम ट्रैक्टर को खेतों के बीच में से लेके जाएंगे?
तो अंकल ने कहा नहीं, नो इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स, हाउएवर यू कैन सी द फील्ड्स फ्रॉम द रोड एज वी ड्राइव बाय। तो उसने कहा हम खेत के बीच में से नहीं लेके जा सकते, फसल खराब हो जाएगी। तुम देख सकते हो खेतों को क्योंकि हम रोड से ही जाएंगे और दिखाई देते रहेंगे खेत। वेयर डिड अंकल एंड आंट लिव? कहाँ रहते थे? गांव में। क्यूरियस कौन था? आशा। व्हाट डिड दे ग्रो ऑन द फार्म? शुगर केन, व्हीट, या दोनों? दोनों। नीम के पेड़ कितने थे? 2। फॉर हाउ लॉन्ग द ट्रेन वुड स्टॉप एट द स्टेशन? 5 मिनट। कितनी देर रुकनी थी? 5 मिनट। हु सेड दिस? हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा? सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर, राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स अंडर ईच पिक्चर। इनके ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके नीचे नीचे आपको लिखना है। ग्रामर। It is Gopal's birthday. He is 7 years old. He, Gopal. Happy birthday, says mother. She is happy. She. मतलब he और she, ये pronoun है दोनों। किसकी जगह क्या आया? गोपाल की जगह ही, और मदर ने कहा मदर की जगह she। तो मतलब मेल के लिए ही आता है, फीमेल के लिए she आता है। अंकल और आंट दो हो गए तो दे आ गया। ही सीज ए ब्लू साइकिल, साइकिल नॉन लिविंग हो गई इसलिए इट आ गया। तो क्या क्या चीजें देखी हमने? ही, शी, दे, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन। रीराइट दी सेंटेंस से ही, शी, दे और इट फॉर द वर्ड्स इन कलर। जो कलर में है ना उनकी जगह लिखना है। जैसे आशा की जगह क्या आएगा? शी। गोपाल ही। आशा एंड गोपाल दे। द विलेज इट। द डॉल इट। वर्ड्स रीड करने हैं। रूम रूम, रूफ रूम, पूल पूल, स्कूल नून, मून सून। आशा इज टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। आशा बातें बता रही है। आई एम आशा, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फादर, ही इज ए बिजनेसमैन, माई मदर इज ए होम मेकर, दिस इज माई आंट, शी इज ए हाउस वाइफ, दिस इज माई अंकल, ही इज ए फार्मर, दैट इज माई ब्रदर, ही इज सिंगर। नाउ राइट 6 लाइन अबाउट योर फैमिली। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर फादर मदर के बारे में लिखेंगे। सेम जैसे आपकी अपनी मतलब अपने बारे में लिखना है, सही ऊपर वाला नहीं लिखना। Gopal is very happy to get a cycle from uncle and aunt. This is how he thanks them and how they reply. क्या कहता है गोपाल? थैंक यू फॉर द साइकिल। अंकल एंड आंट वो कहते हैं यू आर वेलकम गोपाल। प्रैक्टिस हाउ टू से थैंक यू। ए फ्रेंड शेयर्स अ टिफिन विद यू। अपना टिफिन आपके साथ शेयर करता है तो क्या कहेंगे? थैंक यू। योर मदर फादर हेल्प यू विद योर होमवर्क। आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं तो क्या कहेंगे? थैंक यू। वर्ड्स को डॉट को ज्वाइन करना है, जैसे 1 2 इस तरह से, और 3 4, तो ट्रैक्टर बन जाएगा और उसको कलर करना। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।